दोस्तों आखिरकार बैंकों का सुप्रीम कोर्ट मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने जो है यहाँ पे अपना डंडा चला दिया है। और आरबीआई का डंडा चला है इस बार 4 ऐसे एनबीएफसी कंपनियों पे जो लोगों को छोटे छोटे लोन देकर उस लोन के ऊपर एक बहुत बड़ी मात्रा में उनसे इंटरेस्ट वसूल रहे थे, साथ ही साथ उनसे हैंडलिंग फ़ी, प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे और भी डिफरेंट चार्जेस उनसे वसूल कर रहे थे। एक तरीके से कहा जाए कि वो गरीब लोगों का, ज़रूरतमंद लोगों का शोषण कर रहे थे, जिनको जो है अचानक से किसी छोटे अमाउंट की आवश्यकता होती थी। तो ऐसे में उन ज़रूरतमंद लोगों का मजबूरी का फ़ायदा उठाकर, ठीक है, उनसे लोन से कहीं ज़्यादा मात्रा में पैसे वसूलने का, रिकवरी करने का, और यहाँ पे एक आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो ना करने के जुर्म में यहाँ पे आरबीआई ने 4 ऐसे काफ़ी पॉपुलर एनबीएफसी कंपनी को तत्काल रूप से बैन कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अब उनको कोई भी किसी प्रकार का कोई भी कर्ज, किसी प्रकार का लोन अगले आदेश तक देने से रोक दिया है। ऐसे में दोस्तों अगर आपने भी इन 4 एप्लीकेशन से, इन 4 एनबीएफसी कंपनियों से अगर लोन लिया है तो ये खबर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे आप सीख पाएंगे कि किस तरीके से अपने देश का जो सरकारी संस्था है आरबीआई, ये अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए समय समय पे ऐसे कड़े कदम उठाता है। और जो भी लोग ऐसे कंपनियों के शिकार हैं, उनसे शोषण हुआ है, ये अपनी कंप्लेन आरबीआई को कर सकते हैं। आरबीआई काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। दोस्तों यहाँ पे कहा गया है, जैसा कि आप न्यूज़ देख सकते हैं, आरबीआई पिछले 1 महीने से गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था कंपनी, जिसको नॉर्मली हम लोग एनबीएफसी कहते हैं, को चेतावनी देते आ रहा था कि वे बैंकिंग सेवाओं में हो रही अनियमितताओं और सेवाओं में हो रही अनियमितताओं पर लगाम लगाएं। आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर शशिकांत दास ने पिछले हफ्ते यहां तक कहा था कि अगर नियमों को धत्ता बताकर ऋण बांटने पे रोक नहीं लगाई तो जो है आरबीआई कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। इसी दिशा में गुरुवार को आरबीआई ने 4 एनबीएफसी कंपनी पर कर्ज बांटने पर प्रतिबंध लगा दिया है, रोक लगा दिया है। और जिन पर कार्रवाई की गई है उनमें से आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज, डीएमआई फाइनेंस जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और आप में से बहुत सारे लोगों का इससे लोन भी चल रहा होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों जो ऑनलाइन ऐप जो कि लोन प्रोवाइड करता है नावी फाइनेंस लिमिटेड, ये भी शामिल है। और यह प्रतिबंध जो है 21 अक्टूबर से लागू होगा। चूंकि आज 18 अक्टूबर है, 3 दिन बाद जो है इस पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लग जाएगा, रोक लग जाएगा। और आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि पिछले कुछ महीनों से इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से जुड़ी हुई काफ़ी शिकायतें आ रही थी, सूचना मिल रही थी कि वे अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को रन करने के लिए गलत तरीकों का जो है ये प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अनियमितताओं को ये बढ़ावा दे रहे हैं। खास तौर पर यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, खास तौर पर छोटे स्तर के लोन, ठीक है, छोटे स्तर के लोन के मामले में इनकी तरफ से ब्याज लेने का तरीका जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। पुराने कर्ज की अदायगी में ज़्यादा समय लेने, स्वर्ण मतलब कि गोल्ड लोन के बदले ब्याज दर और फी लगाने की पद्धति को लेकर सारी जानकारी देने में भी इनके स्तर पर कमियां देखी गई हैं। जिन कंपनियों को गोल्ड लोन देना अलाउ नहीं था उसके ऊपर भी ये गोल्ड लोन दे रहे थे। साथ ही जैसे कि मैंने बोला ये जो हैंडलिंग फ़ी, प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे लोगों से पैसे वसूलते थे, ये भी इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाया है। तो इस तरीके से दोस्तों 21 अक्टूबर से अब ये कंपनियां आगे अब लोगों को सर्विस नहीं दे पाएगी, लोगों को लोन नहीं दे पाएगी। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, कहा गया है हालांकि इस प्रतिबंध के बावजूद, ठीक है, हालांकि ये रोक लग गया है, इसके बावजूद जो पुराने ग्राहक हैं जिनका ऑलरेडी लोन चल रहा है, जिनका ऑलरेडी इन 4 कंपनियों एनबीएफसीओ से जो लोन कर्जा चल रहा है, ठीक है, पुराने ग्राहकों से कर्ज का जो पैसा है वो वापस लेने या फिर रिकवरी की जो प्रक्रिया है उसको लेकर कोई रोक टोक नहीं होगी। मतलब कि जिनका ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है नावी से, डीएमआई फाइनेंस से, आरोहन से या फिर आशीर्वाद फाइनेंशियल लिमिटेड से, तो उनको जो है अपनी ईएमआई देने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये जो कंपनियां हैं उनसे रिकवरी कर सकती है, उसमें कोई रोक नहीं है। हालांकि अब आपके ऊपर है, चूंकि अब ये कंपनियां बंद ही हो गई हैं, तो आप लोन चुकाओ ना चुकाओ ये आपके ऊपर है। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप समझदार हो।
ठीक है। तो दोस्तों ये एक सबक है उन सभी कंपनियों के लिए, उन सभी एनबीएफसीओं के लिए जो कि लोगों का शोषण कर रहा है और गलत तरीके से लोगों से पैसे वसूल रहा है। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी कोई रिकवरी कंपनी, कोई एनबीएफसी कंपनी या फिर कोई बैंक अगर आपके साथ कुछ गलत व्यवहार कर रही है, आपके साथ कुछ हैरेसमेंट कर रही है, तो आप चुप मत बैठो, ठीक है। और गलत को बर्दाश्त करने वाला भी इंसान गलत होता है, आप इसके ऊपर आवाज़ उठाओ, आरबीआई में कंप्लेन करो, आरबीआई को मेल करो। और दोस्तों आरबीआई ना यहाँ पे 100% आपके ऊपर आपकी बातों को गौर करके उस कंपनी के, उस एनबीएफसी पे एक्शन लेगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप अपने लाइफ में खुशहाल जीवन जी सकते हैं, कर्ज मुक्त जीवन जी सकते हैं। दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपका पूरा पिक्चर क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से इन 4 एनबीएफसीओं पे रोक लगा है, जो कि इस अक्टूबर 2024 से जो है अब ये जारी होने वाला है। और अगर गाइज अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।